एआई हर जगह लोग बस एक ही बात कर रहे हैं, एआई के बारे में। एआई टेक्नोलॉजी ज़्यादा एक कीवर्ड बन कर चुका है जिस पे लोग दुनिया भर का बकवास करके बहुत सारा व्यूज़ छाप रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ। किडिंग। बेसिकली मेरा काम है पढ़ाना, तो इस वीडियो में भी मैंने एआई के थ्रू कुछ पढ़ाने की कोशिश किया। इन शॉर्ट बेसिकली मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि मैं एक फ्री एपीआई का एआई को यूज़ करूँ और उसके ऊपर मैं रिएक्ट जेएस को लगा के एक एआई कंटेंट जनरेटर टूल बनाने का कोशिश किया यहाँ पे, ठीक है। नाम पे मत जाओ, कुछ नहीं है, एक इनपुट बॉक्स है जहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट देना है और उसके रिगार्डिंग आपको एआई एक कंप्लीट रिजल्ट देगा, ठीक है। सो वो हम यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आपके सीवी के लिए, आप इसको अपने सीवी में ला सकते हो और इंटरव्यू को आप इससे इंप्रेस करते हो कि हाँ आपको भी एआई के बारे में आइडिया, आप एआई रेस में पीछे नहीं हो। दैट्स इट, एनफ टॉकिंग, लेट मी शो द एग्जैक्ट एप्लीकेशन जो बिल्ड इस वीडियो में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। अगर वीडियो आपको सही लगा, मेरे समझाने का वे सही लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाओ। इट वुड हेल्प मी एंड इट वुड मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर वीडियोस, ठीक है। नाउ लेट्स सी डेमो ऑफ द एप्लीकेशन। ऑलराइट गाइस, सो बेसिकली आपका एप्लीकेशन जहाँ बेसिकली आपके पास एक सर्च बार है जहाँ पे आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे और इस सर्च पे हिट करोगे तो आपको उसके रिगार्डिंग एआई से रिजल्ट आएगा। लेट्स सी, ओके, एक प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे देते हैं पहले। सो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया कि एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ टू सेट अप रिएक्ट विद वाइट एंड लेट मी हिट ऑन सर्च। तो अब देखो यहाँ पे आ रहेगा आपका लोडिंग इंडिकेटर एंड फाइनली हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मुझे यहाँ पे सारा कुछ लिखा है कि पहले आपको नोट जस्ट करना है इंस्टॉल, फिर ये करना है, वो करना है। और आप देखोगे ना कि आपको यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको फॉन्ट्स यहाँ दिख रहे हैं। कोई एक बोल्ड में आ रहा है, कोई एक आपका बुलेट पॉइंट में आ रहा है। कैसा आ रहा है ये? बेसिकली ये एक मार्कडाउन फाइल है, तो मैंने मार्कडाउन को भी यहाँ पर आपको रीड करना सिखाया है, ठीक है। एंड आंसर काफ़ी सही है, जो भी आपको चाहिए वो पॉइंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट मी ट्राई समथिंग एल्स एंड आई एम सो लेजी कि मैं प्रॉम्प्ट के लिए भी कोई एक साइड खोल के बैठा हूँ। सो लेट मी कॉपी दिस प्रॉम्प्ट, ओके, लेट मी पेस्ट इट एंड सर्च। देखो, आई डोंट नो बट आई होप आंसर सही आ रहा होगा, ठीक है। सो बेसिकली यही है, जो भी आप लिखोगे आपको एक रेलिवेंट आंसर देगा और आपके पास ना बहुत लार्ज आंसर नहीं आएगा क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है कि मुझे पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए। आप चाहो तो आप उसको लार्ज आंसर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट व्हाट वी आर गोना बिल्ड इन दिस ट्यूटोरियल। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब पहले एक हम लोग रिएक्ट का एप्लीकेशन पे इनिशिएट करते हैं यूजिंग वाइट। सो बेसिकली आपको लिखना है npm create white @latest और एंटर मारो। तो यहाँ आई चूज़ वाई। प्रोडक्ट का नाम बोल रहा है, तो नाम बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इसी फोल्डर में रहे, सो आई पुट डॉट पैकेज नेम, आई कीप एट सेम। उसके बाद मैं चूज़ करूँगा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट एंड नाउ आई डू npm इंस्टॉल हो चुका है। नाउ फाइनली आई डू कोड डॉट ताकि मैं VS कोड ओपन कर सकूँ। एंड यहाँ पे आई एम गोना गो टू टर्मिनल, न्यू टर्मिनल एंड आई डू npm run dev। सो फाइनली मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी है, ठीक है। अब इसका जो इसका डमी कोड मैं पहले उसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, तो फाइनली अभी कुछ ऐसा आ रहा है और मैं ना अभी यहाँ क्विकली बूटस्ट्रैप का CDN भी यहाँ पे डाल लेता हूँ ताकि हमें UI बिल्ड करने में ईजी हो। सो आई एम गोना कॉपी फ्रॉम माई आर्टिकल ओनली, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आके आपको डालना है index.html में यहाँ ऊपर पे, ठीक है। एंड नाउ टू टेस्ट कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं बूटस्ट्रैप, आई जस्ट कम हियर, आई क्रिएट अ बटन btn प्राइमरी। लेट्स सी आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है। तो फाइनली हमारा बूटस्ट्रैप इंपोर्ट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वी नीड टू सेटअप आवर जेमिनाई API, ओके। सो जेमिनाई या फिर कोई भी AI का API को सेटअप करने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। पहला ये है ना कि सारा आपका API फ्री नहीं होता है। जैसे कि मैंने लिखा है कि हम ChatGPT यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ChatGPT पेड है, इट्स नॉट फ्री, ठीक है। लेकिन जेमिनाई API फ्री है, बट क्या ये कम्प्लीटली फ्री है? नहीं, अप टू सर्टेन लिमिट फ्री है। जैसे अगर मैं इसके प्राइसिंग में आऊँ तो अब देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसका फ्री टायर है, ठीक है, बट उसमें रेट लिमिट का कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि 15 RPM आपका सिर्फ यहाँ पे 1 मिलियन टोकन्स है और 1500 RPD है, यानी रिक्वेस्ट पर डे, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। उससे अगर मैं ऊपर जाऊँगा दैट विल आस्क मी टू पे, ठीक है। ये आपका एक चीज़ हो गया। सेकेंड चीज़, इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। जैसे कि आप देखोगे तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जेमिनाई 1.5 फ्लैश, ये है जेमिनाई 1.5 प्रो, ठीक है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। देन आपका जेमिनाई 1.0 प्रो है और फिर ये है, ठीक है। तो बेसिकली इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल है, आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हो। अब फाइनली सेटअप कैसे करना है, तो बेसिकली मेरे ही आर्टिकल में आओ जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप यहाँ पे आके ना इस पर हिट करो, ये ai.google.dev में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेप्स
बताया हुआ है, ठीक है, कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। पहला काम है कि पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। अब देखो यहाँ पे मैं साइन इन नहीं हूँ, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस गेट अ जेमिनी एपीआई की, और बेसिकली आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा स्क्रीन। देन यहाँ पे आपको ना क्रिएट एपीआई की में हिट करना है, एंड यहाँ पे ये बोलेगा कि आप यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम दो, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे ना जो भी आपको क्लाउड प्रोजेक्ट यहाँ जो भी आपका प्री बिल्ड है उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स मैं चूज़ करता हूँ ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड आई जस्ट हिट ऑन दिस क्रिएट एपीआई की। तो ये मेरा अभी एक एपीआई की बना रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ मेरा ये एपीआई की बन के आ चुका है। ऑफकोर्स मैं इसे हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये सबका अपना पर्सनल रहेगा, आपको इसको शो नहीं करना है। सो आई विल कॉपी दिस की नाउ, एंड यहाँ देखो नीचे आपका टेबल बन के आ चुका है जहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, उसका एपीआई की क्या है, एंड ये भी फ्री ऑफ चार्ज है, ठीक है, और आपने कब इसको बनाया है। तो फाइनली हमारे पास की आ चुका है। अब मुझे इसको डालना है अपने कोड में। तो अगर आप देखोगे मेरे आर्टिकल में तो मैंने यहाँ पे साफ साफ बताया, ठीक है, कि आपको ना जब भी कोई भी की सेव करना है तो वो आप .env फाइल में सेव करो एंड देन उसको आप यूज़ करो। क्यों? क्योंकि ये आपका सिक्योर रहता है। कल को अगर आप इसको पुश करोगे गिटहब में या फिर और कहीं तो आपका ये सिक्योर रहेगा, ठीक है, और ये पुश नहीं होता है। सो लेट्स गो टू माई कोड, और यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ एक .env फाइल, एंड .env आपका हमेशा सबसे आउटर फोल्डर में होता है क्रिएट। सो मैं सबसे बाहर आ गया और मैं यहाँ पे .env लिखता हूँ, एंड नाउ लेट्स ऐड इट। सो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक नाम दिया है ऐसे करके, एंड यहाँ मैं की डाल रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं वो आपको शो नहीं करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, मैं ना उस की को ना एक कांस्टेंट में स्टोर करूँगा और मैं उस कांस्टेंट को हर जगह एक्सेस करूँगा, ठीक है। सो बेसिकली मैं आता हूँ SRC में और यहाँ मैं बनाता हूँ फोल्डर यूटिल्स नाम का, और यहाँ मैं डालूँगा एक कांस्टेंट फाइल, और बेसिकली यहाँ पे ना मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, ठीक है। मैंने बेसिकली एक बनाया कांस्टेंट फाइल और उसके अंदर एक बनाया मैंने कांस्टेंट वेरिएबल जेमिनी AI नाम का, और उसमें मैं बेसिकली ना जो हमारा .env था मैं उसका की को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली वाइट में अगर आपको .env फाइल एक्सेस करना है तो आपको कुछ ऐसा करना होता है, import.meta.env और उस कांस्टेंट का नाम, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। तो बेसिकली अब मुझे जहाँ पे भी की एक्सेस करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ जेमिनी AI अंडरस्कोर की को एक्सेस करूँगा एंड आई विल बी एबल टू एक्सेस दैट की। अब बेसिकली अगला स्टेप ये है कि मुझे उस जेमिनी API को या फिर उस की को एक्सेस करके मुझे अपना जेमिनी API को इनिशिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सो मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे फोल्डर, आई कैन गिव अ नेम एज ओपन API, कुछ भी दे सकता हूँ, ओपन API डॉट। अब बेसिकली मुझे जेमिनी का API को एक्सेस करने के लिए मुझे इसको इनिशिएट करना पड़ता है, उसके लिए मुझे कुछ कोड लिखना पड़ता है। तो पहले ना मैं आता हूँ, एक दिखाता हूँ आपको एक प्लगइन, ओके, जनरेटिव। तो बेसिकली उसके लिए एक पैकेज आता है ये जनरेटिव AI का, ठीक है। तो अब देखो ना यहाँ पे ना बोल रहा है कि आपको उस पैकेज को पहले इंस्टॉल करना है, और कुछ इस प्रकार मैं उसको यूज़ करता हूँ। जैसे कि मुझे यूज़ करना है जेमिनी 1.5 फ्लैश, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए आई हैव टू इनिशिएट दिस, यहाँ देखो लिखा हुआ है इनिशियलाइज द मॉडल। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। सो पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई विल ओपन अ न्यू टर्मिनल और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ उसको, ठीक है, हो गया। नाउ लेट मी गो बैक टू द कोड, और यहाँ से ना मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। और बेटर आई विल गो टू माई कोड ओनली, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और मुझे कुछ ऐसे कॉपी करना है। क्या करना है कॉपी, मुझे दिखाता हूँ। फर्स्ट आई पेस्ट हियर, ठीक है। ये वाला बेसिकली मैंने लिखा था ChatGPT के लिए, तो वो काम नहीं करे, तो लेट मी रिमूव दिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने गूगल जनरेटिव AI जो हमने पैकेज बनाया, मैंने उससे एक फंक्शन लिया और वहाँ पे मैंने इस जेमिनी की को भेज दिया, ठीक है। अब ये जेन AI मुझे कुछ फंक्शनैलिटी देगा जहाँ से मैं अपने मॉडल को एक्सेस कर सकता हूँ। यानी मैंने यहाँ पे लिखा जेन AI डॉट गेट जनरेटिव मॉडल, ओके, जो कि एक फंक्शन है, एंड वहाँ से मैं अपना मॉडल को पास कर रहा हूँ। अब आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे 4 से 5 मॉडल्स हैं, तो अगर आपके पास और कोई मॉडल तो आप उसको यहाँ पे पेस्ट करोगे, वो मॉडल फिर आपका काम करेगा, ठीक है। बेसिकली आपका ये 2 लाइन यहाँ पे लिखना है। एंड फाइनली जेमिनी AI की कहाँ से आ रहा है, वही कॉन्स्टेंट से जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। दैट्स इट, कोड आपका फाइनली इतना ही है, दैट इज़ इट। और फाइनली मैंने इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू मैं आगे हर जगह यूज़ करूँगा। मुझे अगर कोई भी प्रॉम्प्ट पास करना है तो मैं इसी के अंदर पास करूँगा। आई विल शो यू हाउ विल डू दैट, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कॉशन यूजिंग अ गूगल AI SDK फॉर जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली फ्रॉम अ क्लाइंट साइड ऐप इज़ रिकमेंडेड फॉर प्रोटोटाइपिंग ओनली। यानी आप क्लाइंट साइड में गूगल का या फिर कोई भी ओपन API का AI को यूज़ नहीं कर सकते हो, या फिर आपको बेसिकली नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स फॉर टेस्टिंग एंड ऑल आप कर सकते हो, बट आइडियली इट शुड कम फ्रॉम सर्वर साइड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्शन में कोई भी चीज़ यूज़ करो ना, तो आपको वो बैकएंड से API का डेटा आना चाहिए, नॉट फ्रॉम फ्रंट एंड, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट फॉर नाउ सिंस वी आर ओनली लर्निंग वी कैन डू दिस, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट स्टेप, दैट इज़ विल क्रिएट वन कंपोनेंट, एंड वहाँ पे हम लोग सर्च पर बिल्ड करेंगे, एंड फाइनली वहाँ पे हम लोग अपना डेटा को दिखाएंगे।
So let me go to this source components, let me write ai search.jsx. fine, so finally मैंने यहाँ पे component को initiate कर दिया है and let me import this here. okay, so I'll remove this. cool, and I'm adding something just for styling. ठीक है, so कुछ मैंने यहाँ पे BG Light और text dark डाल दिया है ताकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा सही दिखे. so now if I go to my UI, आप देखो कुछ ऐसा आ रहा है. ठीक है, now let me go to the this component here and यहाँ पे start building. तो पहला तो ये कि मुझे चाहे एक h2 जहाँ पे एक टेक्स्ट रहे. ओके, let me write as AI search. ठीक है, and I can make it as text center. so since we are using bootstrap, so I can just write text center and it will come to center. देखो आ गया. ठीक है, and now just to wrap the complete thing into a container, I can write container fluid. ठीक है, and थोड़ा सा मैं पैडिंग दे रहा हूँ ऊपर से and I can give width as 75%. ठीक है, and now if I go ahead, so कुछ ऐसा आ रहा है. ठीक है, now let's build a search bar. so I'll just do div here. इसके अंदर मैं लिखता हूँ input type search और let me give it text only. ठीक है, placeholder. कुछ नहीं है, सिंपल इनपुट और सिंपल यहाँ बटन मैंने यहाँ डाला है. ठीक है, और अगर देखें अभी यूआई में क्या आ रहा है तो अब देखो ये ऊपर नीचे आ रहा है. ठीक है, सो टू फिक्स दिस आई कैन जस्ट यूज़ फ्लेक्स ऑल्सो. तो मैं यहाँ पे ना डालता हूँ d-flex. ओके, एंड अब ये काम कर जाना चाहिए. या इट्स वर्किंग फाइन नाउ. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है ना कि जब भी यूज़र यहाँ पे कुछ टाइप करेगा आई शुड गेट दिस टेक्स्ट. ठीक है, सो टू डू दैट आई एम गोना यूज़ ref दिस टाइम. ठीक है, सो आई एम गोना जस्ट राइट सर्च ref. ओके, एंड यूज़ ref और सर्च टेक्स्ट बेसिकली. ठीक है, और अब मुझे इसको यूज़ करने के लिए आई एम गोना जस्ट गो टू दिस इनपुट और यहाँ मैं लिखूँगा रेफ. ठीक है, और यहाँ मैं लिखूँगा सर्च टेक्स्ट. आई होप आप लोगों को पता होगा कि रेफ कैसे काम करता है. नहीं पता तो मैंने इसका रिगार्डिंग बनाया वीडियो, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, एक बार देख लेना जाके. ठीक है, सो फाइनली दिस इज़ इट. नाउ लेट्स सी कि हमारे डेटा आ भी रहा है कि नहीं. सो आई जस्ट लॉग वंस. ओके, और लेट मी डायरेक्टली डू ऑन द क्लिक. सो अब मुझे यहाँ पे ना बटन क्लिक ऐड करना है. ठीक है, सो आई एम गोना मेक वन फंक्शन ईयर. ठीक है, तो फाइनली मैंने बनाया एक फंक्शन यहाँ पे हैंडल AI सर्च नाम का और यहाँ मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया है. और अगर मैं लॉग करूँ यहाँ पे क्या करूँगा, लॉग करूँगा मैं सर्च टेक्स्ट डॉट करेंट डॉट वैल्यू. दिस इज़ हाउ रेफ वर्क्स. ठीक है, आई विल गो बैक और अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ एक बार, लेट्स सी सर्च. देखो यहाँ पे डेटा मेरे पास आ रहा है, दैट इज़ फाइन. नाउ द लास्ट स्टेप इज़ कि डेटा आपके पास आ चुका है. अब आपको इसको पास करना है उस प्रॉम्प्ट में, उस AI के प्रॉम्प्ट में, और वहाँ से आपको वैल्यू को जनरेट करके लाना है. ठीक है, लेट्स सी हाउ यू कैन डू दिस. सो बेसिकली यहाँ पे अब हम एक प्रॉमिस कॉल करने वाले हैं. ठीक है, सो फॉर दैट आई एम गोना यूज़ ट्राई कैच. और यहाँ पे सिंस एक प्रॉमिस कॉल है, सो आई एम गोना यूज़ योर एसिंक एंड लेट मी ऑल्सो ऐड लोडिंग एंड एरर स्टेट ऑल्सो. सो यहाँ पे हमारे पास लोडिंग और एरर स्टेट भी आ चुका है. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. सो अब ना यहाँ मुझे लिखना है क्या, अवेट ओपन API. वही वाला ओपन API जो हमने एक्सपोर्ट किया था. कौन सा, आप अगर यहाँ होगा तो देखो ये हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था. फाइनली हमने इसको अपने मॉडल से लिंक करके और इसको हमने इनिशिएट किया था और इसको हम यहाँ पे अब यूज़ कर रहे हैं ओपन API डॉट में. क्या होगा, बहुत कुछ आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे के पास आता है ऑप्शंस. आप यूज़ करोगे जनरेट कंटेंट को और यहाँ पे हमें पास करना है अपना वैल्यू यानी जो भी आपने उस सर्च फील्ड में लिखा है. तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूँगा ये वाला चीज़ सर्च टेक्स्ट डॉट करने वैल्यू, तो क्या होगा ना, आपको वो AI बोलेगा हमेशा कि आप कॉन्टेक्स्ट पूरा दो या फिर कॉन्टेक्स्ट इनकम्प्लीट है, उसको मतलब अच्छे से समझ नहीं आएगा. तो इसके लिए आप ट्राई ऐसा करो ना कि आप एक एडिशनल स्टार्टिंग में सारा कॉन्टेक्स्ट दे दो और फिर वो वर्ड ऐड करो. क्या बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ. मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा ऐड करो. क्या ऐड किया हमने यहाँ पे, मैंने पहले यहाँ पे कुछ लिख दिया जैसे एक्ट एज अ AI रिकमेंडेशन सिस्टम एंड गिव मी अ रेलिवेंट आउटपुट बेस्ड ऑन दिस टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट जो आप इनपुट फील्ड में लिखोगे, तो इतना से उसको थोड़ा बहुत समझ आ जाए कि मैं क्या मांग रहा हूँ. अब मैं यहाँ पास करूँगा इस प्रॉम्प्ट को बेस करिए. अब इसको मैं कहीं पे स्टोर करता हूँ. सो आई एम गोना यूज़ GPT रिजल्ट कुछ भी. नाउ आई एम गोना यूज़ कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अगेन GPT रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स. ठीक है, अगर मैं आपको लॉग करके दिखाऊँ अभी क्या आएगा आउटपुट. सो आई लॉग इट हियर. ओके, और रिस्पॉन्स करता हूँ. तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक सिंपल दिया प्रॉम्प्ट हाउ टू सेटअप रिएक्ट यूजिंग वाइट. ठीक है, एंड लेट मी जस्ट सर्च एंड ऑल्सो आई थिंक यहाँ पे बटन का नो टेक्स्ट रॉन्ग हो गया, सर्च मूवी हो गया, इट शुड बी ओनली सर्च. ठीक है, तो देखो यहाँ मैं लिखा और मुझे यही वाला आउटपुट आ रहा है. ओके, आई डोंट नो व्हाई, लेट मी चेक. ओके, माय बैड, मैंने बेसिकली यहाँ पे ना ब्रैकेट दे दिया था. ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया और अभी देखोगे आप आउटपुट ना तो कुछ ऐसा आ रहा है. ओके, कुछ कैंडिडेट्स आ रहा है, फंक्शंस आ रहे हैं, ये सारा कुछ आ रहा है. ओके, बेसिकली आपके पास जो आपका डेटा आएगा ना वो आपका यहाँ रहेगा इसके अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर. ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ बोल रहा है साफ साफ कुछ ऐसा लिखना है, रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट. ओके,
सो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट हियर वन मोर. ओके, कॉन्स्ट टेक्स्ट लिखूँगा मैं यहाँ पे और यहाँ कहूँगा मैं रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट. ठीक है, दिस शुड बी द फाइनल आउटपुट. और अब इसको थोड़ा सा एरर हैंडलिंग मैच करने के लिए मैं लिखूँगा कि अगर टेक्स्ट नहीं आता है, ओके, इफ़ यू डोंट फाइंड टेक्स्ट देन जस्ट रिटर्न. ओके, यहाँ से आपको बाहर निकल जाना है. बट इफ़ यू फाइंड टेक्स्ट ऐड इट इन अ स्टेट. सो आई शुड मेक वन स्टेट हियर. सो आई जस्ट गो हियर. तो बेसिकली स्टेट है सर्च रिजल्ट नाम का. सो आई कॉपी दिस सेट सर्च रिजल्ट और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ और अब यहाँ मैं डाल दूँगा टेक्स्ट को. ठीक है, क्योंकि यही हमारा फाइनल डेटा है जो हमें AI से आ रहा है. ठीक है, और अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग भी देख लेते हैं. ठीक है, सो आई जस्ट ऐड ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो फाइनली मैंने इनिशियली यहाँ पे सेट लोडिंग को ट्रू कर दिया है और एरर को नल कर दिया है. देन अगर आपका टेक्स्ट नहीं मिलता है देन आप लोडिंग को फॉल्स कर दो, एल्स आप रिज़ल्ट दिखा दो. एंड फाइनली अगर एरर आता है तो फिर आप एरर में एरर को डाल दो. एंड मुझे यहाँ पे लोडिंग को फॉल्स भी करना होगा. सो आई एम गोना यूज़ फाइनली एट लास्ट. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं जस्ट गोना डू सेट लोडिंग एज फॉल्स. दैट्स इट. ठीक है, नाउ फाइनली आपके पास डेटा इसमें आना चाहिए. कहाँ पे? ये सर्च रिज़ल्ट में. सो बेटर आई शुड लॉग इट एंड चेक कि डेटा आ रहा है कि नहीं. सो लॉग इट हियर. ओके, सर्च रिज़ल्ट एंड नाउ लेट्स सी. सो मैं अगेन कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालता हूँ. लेट मी कॉपी दिस ओनली एंड आई एम गोना हिट हियर सर्च. ओके, तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुका है. तो इसके लिए सारा स्टेप यहाँ पे आपको दिखा दिया है कैसे आप वाइट में रिएक्ट को सेटअप कर सकते हो. बट देखो ना यहाँ पे बहुत सारा एस्ट्रिक है, नहीं ये सब हैशटैग है. क्या मतलब है इसका? बेसिकली ये आपका एक मार्कडाउन लैंग्वेज में. ठीक है, तो आपको ना अपने UI में मार्कडाउन को रीड करवाना होगा. उसके लिए आपके पास एक प्लगइन आता है रिएक्ट मार्कडाउन नाम का, ये वाला. ओके, सो आई एम गोना जस्ट कॉपी दिस. आई एम गोना गो टू माय UI. आई एम गोना पेस्ट इट हियर. लेट मी इंस्टॉल दिस. एंड और ये सारा कुछ मैंने आर्टिकल में स्टेप बाय स्टेप लिखा है, तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा. ठीक है, ये देखो मैं बेसिकली टाइम लेके आर्टिकल लिखता हूँ. सो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर देना यार. ठीक है, एंड फाइनली हम यहाँ पे ना इसको इंपोर्ट करेंगे इस मार्कडाउन को. ठीक है, सो लेट मी कम हियर एंड लेट मी गो टू अबव एंड आई इंपोर्ट दिस रिएक्ट मार्कडाउन. ठीक है, एंड फाइनली आई गो बिलो और यहाँ पे कहाँ दिखाना है? लेट्स से इस डिफ के बाद मैं उस दिखाता हूँ वैल्यू को. सो आई एम गोना जस्ट यूज़ रिएक्ट मार्कडाउन एंड आई एम गोना रैप दिस इनसाइड. अब यहाँ मैं डाल दूँगा सर्च रिजल्ट फाइनली. सो फाइनली हमें मार्कडाउन रीड करके फाइनली हमें डेटा दिखाएगा. लेट्स सी कि काम कर रहा है कि नहीं. ओके वेट, एक क्विक अपडेट. अगर आप एक फ्रेशर हो और आप फ्रंट एंड सीखना चाहते हो, या फिर आप एक एक्सपीरियंस हो और आपको फ्रंट एंड में स्विच करना है, या फिर आपको सिंपली फ्रंट एंड रिवीजन करना है फॉर योर ओन स्किल इन्हेंसमेंट, कुछ भी रीज़न हो, मैं यहाँ पे आपको 1-to-1 हेल्प करने वाला हूँ. बेसिकली नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसको आप क्लिक करोगे तो आप मेरे प्रीप्लेस के पेज में पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको एक फ्री ट्रायल कॉल का बटन दिखेगा. आपको उसको क्लिक करके एक मेरे साथ 1-to-1 फ्री ट्रायल कॉल बुक करना है. सो क्या होगा उस कॉल में? बेसिकली उस कॉल में हम और आप 1-to-1 बैठ के समझेंगे कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ. एंड फाइनली हम लोग एक प्रॉपर रोड मैप प्रिपेयर करेंगे स्पेशली फॉर यू. ठीक है, वो स्पेशली कस्टमाइज़ होगा आपके लिए एंड विल फॉलो दैट फॉर कमिंग 3 मंथ्स और 6 मंथ्स. बेसिकली यहाँ पे 2 प्लान होते हैं, 3 मंथ्स का और 6 मंथ्स का. और फिर आने वाले 3 महीने या फिर 6 महीने तक हम लोग का हर वीक एक 1-to-1 कॉल होगा, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट फ्रंट एंड सीखेंगे फॉलोइंग दैट रोड मैप जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बिल्ड किया था. एंड फ्रैंकली ट्रस्ट में ये एक बहुत एफिशिएंट तरीका है फॉर लर्निंग एनीथिंग. ठीक है, होता क्या है ना कि मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 6 साल से और मैं काफ़ी लोग का इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ, तो मुझे एक्जैक्टली पता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रंट एंड का जॉब को क्लियर करने के लिए, या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आना चाहिए टू क्लियर एनी इंटरव्यूज़. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हिटिंग ऑन द बुश कि मैं HTML का 5 घंटे कोर्स निकाल रहा हूँ, CSS का 9 घंटे का कोर्स निकाल रहा हूँ और जो भी नॉट से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारा पढ़ा रहा हूँ, उससे बेटर है कि मैं कम टाइम में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी चीज़ मैं पढ़ाऊँ. ठीक है, सो बेसिकली सेशन का यही है मैं कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए अच्छे से रेडी हो जाएं और इंटरव्यू के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, सो दैट हम लोग एक कंप्लीट फ्रंट एंड डेवलपर अच्छे से बन सके. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको कुछ एडवांस भी दे रहा हूँ अपने साइड से, जैसे कि मैं आपको कंप्लीट फ्रंट एंड का अपना नोट्स दूंगा. उसके बाद मैं आपको 200+ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन दूंगा अपॉन जावास्क्रिप्ट, 50+ रिएक्ट जिसका मैं आपको क्वेश्चन दूंगा. उसके बाद मैं आपको ऑलमोस्ट 12+ मशीन कोडिंग राउंड का सारा क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशन दूंगा. उसके बाद मैं आपको रेज्यूमे का टेम्पलेट देने वाला हूँ. एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपका 2 से 3 बैक टू बैक मॉक इंटरव्यूज़ लूँगा जो कि एग्जैक्टली एक्चुअल इंटरव्यू का रेप्लिकेशन होगा, ताकि आप इंटरव्यू के लिए प्रॉपर रेडी होके जाओ. सो या इफ दिस इज समथिंग जो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मेरे साथ एक फ्री ट्रायल का बुक करो एंड लेट्स मीट यू इन द सेशन. नाउ लेट्स गेट बैक टू वीडियो. सो आई विल गो हियर एंड आई विल अगेन कॉपी द सेम थिंग एंड सर्च. तो फाइनली आप देखो
आपके पास डेटा आ चुका है। ये देखो, ये पूरा मार्कडाउन में है, यानी जहाँ आपका H2 है वो आपका H2 आ रहा है, जहाँ आपका बोल्ड है वो बोल्ड आ रहा है, जहाँ आपका लिस्ट है वो एक लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है। तो कितना सही हमारे पास आ। अब हम इसका CSS को हल्का सा यूज़ करते हैं और हल्का सा लोडिंग स्टेट को भी मैनेज करते हैं। सो लेट मी गो बैक हियर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ मुझे दिखाना है कि अगर लोडिंग है तो पहले वो दिखाओ एंड देन दिखाओ फाइनल वैल्यू। सो हम रैप इट समथिंग लाइक दिस। सो बेसिकली यहाँ मैंने लिखा है कि अगर लोडिंग स्टेट है तो पहले आप H3 में लोडिंग दिखाओ, और अगर लोडिंग आपका फॉल्स हो गया देन फाइनली हमें दिखाओ सर्च रिजल्ट, जो कि आपका थोड़ा सा बॉर्डर और मार्जिन दिया है ताकि दिखने में हल्का ठीक लगे। नाउ लेट मी सेव इट एंड लेट सी द फाइनल आउटपुट। ये देखो हमारे पास कुछ ऐसा बॉक्स करके आएगा। लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। सो आई एम डूइंग हाउ टू रिकॉर्ड अ यूट्यूब वीडियो। आई नो बहुत लेम है बट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग टू सर्च। तो यहाँ पर है आपका लोडिंग एंड फाइनली आपके पास आ गया यहाँ पे डेटा। देखो लेट्स गो टू सेटअप फॉर द सक्सेस। बहुत सही हमारे पास आउटपुट आ रहा है। सो आई गेस दैट्स इट, इतना ही था। एंड आई नो काफ़ी ईजी था। अगर आप देखोगे ना कोड वाइज तो कोड सिर्फ इतना ही है, ठीक है, जो हमारा एक्चुअल लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा है। तो बेसिकली एम यहाँ पे ये था ना कि आपको मैं दिखाऊं कि हम लोग कैसे एआई का यूज़ करके ना अपने हिसाब से आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आई नो एआई का बहुत ट्रेंड चल रहा है और ऐसा वीडियो इंपॉर्टेंट भी था एक, बट अगेन मैं दोबारा कहूँगा कि ये सिर्फ एक सीखने के लिए सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि दिस इज़ ओनली फॉर प्रोटाइपिंग। अगर आपको एक्चुअल में इसको प्रॉड में यूज़ करना है तो उसके लिए आपको सर्वर साइड में जाके अपना API को सेफली लिखना पड़ेगा एंड देन फ्रॉम देयर यू हैव टू यूज़ इट, ठीक है। बढ़िया, आई गेस एक छोटा अच्छा प्रोजेक्ट आपके लिए यहाँ बन चुका है। आप इसको अपने CV में भी डाल सकते हो और दिखा सकते हो कि आपने कैसे AI का यूज़ किया है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप इसमें बहुत सारी चीज़ ऐड करते हो, जैसे कि हम देखा होगा कि ChatGPT में ना स्लोली आपका सारा डेटा आता है, राइट, एनिमेट होके। तो यहाँ पर इसके लिए आप डाल सकते हो कुछ एनिमेशन इफेक्ट जहाँ पे ना डेटा स्लोली आए, ना कि एक बार में आए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे अच्छे से एरर को मैच करते हो, हल्का UI को इसका ठीक कर सकते हो, ठीक है। एंड आई गेस आपका ना ये जो फ्लैश जेमिनी है ये आपका इमेज को भी सपोर्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देखो यहाँ पे ना प्रॉम्प्ट में आप इमेज को भी डालते हो। सो आई वुड टेल यू कि आप यहाँ पे एक इमेज का भी ऑप्शन डाल देना एंड ट्राई टू पोस्ट अ इमेज, और वहाँ से हमें आउटपुट कुछ आता है कि नहीं वो भी एक बार ट्राई करना, ठीक है। सो या विद दैट आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट सही लगा होगा। फाइनली हमने AI के रिगार्डिंग कुछ बनाया यूजिंग React.js। सो अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरा समझाने का तरीका सही लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस आगे और लाता रहूँगा। एंड अगर एक और चीज़, आई नो काफ़ी लोग बोले हैं कि यार कोड का है। सो बेसिकली आप मेरे साइड में हो, मैंने इसका लिंक दिया हुआ है नीचे। इतना ही कोड है, आप चाहो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, बट स्टिल आपको चाहिए होगा तो मैं गिटहब का लिंक यहाँ नीचे आगे फ्यूचर में पोस्ट कर दूंगा। बट फॉर नाउ कोड आपके पास सारा कुछ साइट में मौजूद है, आप यहाँ से कॉपी करो एंड फील फ्री टू यूज़ इट, ठीक है। सो विद दैट थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।